सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ली डी अगेटा की। ये CBS न्यूज़ के सीनियर फॉरेन न्यूज़ पर्सन है। A place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European. जब इनसे सवाल किया गया कि यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो इनका कहना था कि मैं ये अल्फाज बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ये अफ़गानिस्तान या इराक में नहीं हो रहा है, ये यूक्रेन में हो रहा है, जो कि एक सिविलाइज्ड कंट्री है। यानी कि ये सोच समझने के बाद, यानी कि ये कोई प्रॉम्प्ट सेंटेंस या प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट नहीं है, सोच समझने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अफ़गानिस्तान और इराक के लोगों को मरने के लिए सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए, उन पर अटैक करना इसलिए जायज़ है क्योंकि वो सिविलाइज्ड नहीं हैं। और इनकी सिविलाइज्ड होने से मुराद ये है कि वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के तर्ज पर जिएं, उनकी तरह सोचें, उनकी तरह पहने। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, उनको मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, उन पर अटैक करना भी जायज़ है, उनको मारना भी जायज़ है, उनकी कंट्रीज़ में जाकर उनके रिसोर्सेज को लूटना भी जायज़ है। ये कोई आम इंसान नहीं कह रहा है, ये एक सीनियर जर्नलिस्ट, CBS का सीनियर जर्नलिस्ट कह रहा है। ये सवाल यूक्रेन के फॉर्मर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल से पूछा गया, तो उनका कहना था कि I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles. मेरे लिए बहुत ही इमोशनल है कि वो लोग जिनकी आईज ब्लू हैं और जिनके हेयर ब्लॉन्ड हैं वो हर रोज़ मर रहे हैं। यानी कि यहाँ से आप सोचें कि किस तरीके से एक डिवीजन क्रिएट की जा रही है। यानी कि उनके लिए ये इसलिए इमोशनल है क्योंकि एक पर्टिकुलर नस्ल के लोग इसमें मर रहे हैं, जिनके बाल जो हैं वो ब्लॉन्ड कलर के हैं, जिनकी आंखें जो हैं वो ब्लू हैं। और इसके रिस्पांस में, क्योंकि ये इंटरव्यू BBC को दिया जा रहा था और BBC के जो रिपोर्टर हैं वो इसको कन्फ्रंट करने के बजाय वो ये कहते हैं कि हमें आपकी इमोशंस है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपके इमोशंस को समझ रहे हैं हम लोग। यानी कि किस तरीके से डिवीजन क्रिएट की जा रही है कि इसलिए ये चीज़ गलत नहीं है क्योंकि वो इंसान है, बल्कि इसलिए गलत है क्योंकि उनके बाल एक पर्टिकुलर कलर के हैं, उनकी आंखें एक पर्टिकुलर कलर की हैं, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वहीं पर अफ़गानिस्तान में, फ़लस्तीन में या बाकी किसी कंट्री में जब लोग मारे जाते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि उनके बाल जो हैं वो ब्लॉन्ड नहीं हैं, उनकी आँखें ब्लू नहीं हैं। और आखिर में आप ITV के इस जर्नलिस्ट की बात सुने जो कि पोलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका ये कहना है कि इस चीज़ के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होगा यूक्रेन में। ये कोई थर्ड वर्ल्ड नेशन की कंट्री नहीं है, ये यूरोप की कंट्री है, ये यूरोप में हो रहा है और ये गलत हो रहा है। और वो इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि यूरोप में हो रहा है। Now the unthinkable has happened to them, and this is not a developing third world nation. This is Europe. अगर ये नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ या नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहा होता, जो कि हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है, अभी भी हो रहा है, सीरिया में अभी भी हो रहा है, अफ़गानिस्तान में अभी भी हो रहा है, बर्मा में अभी भी हो रहा है, मगर वो सब कुछ जायज़ है क्योंकि वो थर्ड वर्ल्ड नेशन हैं, क्योंकि वो लोग अलग हैं, वो लोग अमेरिकन्स नहीं हैं, वो लोग यूरोपियंस नहीं हैं, वो लोग इन जैसा सोचते नहीं, इन जैसा खाते नहीं हैं, इन जैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, इसलिए वो सब कुछ जायज़ है, वो सब कुछ सही है। और यहाँ पर यूक्रेन में क्योंकि ये सब इस तरह के कपड़े पहनते हैं, इस तरह की आंखें, इनकी इस तरह के बाल हैं, इसलिए ये जो अटैक हो रहा है ये गलत है। आप यहाँ से इस हिपोक्रेसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से दुनिया को दो हिस्सों में बांटा जा रहा है। एक हिस्से में जंग जायज़ है, दूसरे हिस्से में जंग जायज़ नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस जंग को भी जायज़ कहा जाए, हम ये कहते हैं कि हिपोक्रेसी ख़त्म की जाए और जो जहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है वो यहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स की बात हो, यहाँ पर भी इंसानी हकूक़ की पायमाली को रोका जा सके। फिर में इतनी ही दुआ है कि जितने भी एग्रेशन हो रहे हैं या जितनी भी जंगें हो रही हैं, मासूम लोगों को मारा जा रहा है, वो सब कुछ ख़त्म हो, पीस प्रिवेल करे और पीस प्रिवेल करे इंसाफ के साथ, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। Thank you so much for your time.